समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंची हुई हैं। हाल ही में नेताओं के कुछ बयान और घटनाक्रमों ने इन दोनों नेताओं के बीच के मतभेद को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है। यूपी में मचे सियासी कोहराम के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 16 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसी चर्चा है कि इस मीटिंग में संगठन और सरकार के बीच तनाव को कम करने पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से यह कहा है कि उन्हें संगठन में वापस बुला लिया जाए क्योंकि वे सरकार में नहीं रहना चाहते। मौर्य के इस बयान को योगी के साथ उनकी तकरार से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात को लेकर सबकी नजरें बनी हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जिस तरीके से अलग अलग बयान सामने आए, उससे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद की चर्चा सरेआम हो गई। इस बैठक में जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही योगी ने हार की वजह साफ साफ बता दी थी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर योगी आ गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अप्रत्यक्ष तौर पर योगी का नाम लिए बिना संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया और यही साफ हो गया कि यूपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल बाद मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा के सामने मुलाकात में अपनी क्या बात रखी, इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। इस तरीके से कल केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से दिल्ली में जाकर मुलाकात की। 1 घंटे तक ये मुलाकात रही उनकी। उस मुलाकात के कई सारे बड़े मायने हैं और जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, अगर यकीन किया जाए उन पर तो साफ है कि केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से साफ साफ कह दिया है कि वो अब यूपी सरकार में काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया है, जिस तरह से उनके अधिकारों को उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसे में मंत्री बनकर नहीं, डिप्टी सीएम बनकर नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि वो संगठन के आदमी है और संगठन में उन्हें बड़ी भूमिकाएं निभाई है। उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें जो भी उपयोगिता वाली उनकी जगह हो, वहां पर उनको मौका दिया जाए। वो मंत्री यूपी सरकार में, योगी सरकार में नहीं रहना चाहते और यही दावा कर रहे हैं सूत्र कि कल जब 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की हुई थी, तब उन्होंने यही बातें जेपी नड्डा के सामने रखी। आप देखिए, अगर इस बात को में कितनी सच्चाई है, इसको समझना है तो आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को समझना होगा।
पिछले कुछ दिनों के 4 जून के बाद जो नतीजे आए उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखें तो लगता है कि सूत्रों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आते हैं उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कहीं पब्लिकली दिखाई नहीं देते। खासतौर पर सीएम योगी के प्रोग्राम में 3 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और तीनों में खबरें आती हैं कि केशव मौर्य नहीं होते हैं, उस दौरान वो दिल्ली में होते हैं। तो जब यहां उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग चल रही है और आप दिल्ली में मौजूद हैं, यानी कि आपको कैबिनेट से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, आप कैबिनेट में नहीं आना चाहते या सरकारी वो कामकाज जिसको लेकर आपको जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हमारे पास जो खबर है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि केशव मौर्य ने तो बाकायदा अपने विभाग के जो कामकाज है उसको भी कम कर दिया करना, उनका फोकस अब उन विभागों के कामकाज पे ज्यादा नहीं रहा। जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी उसके दौरान जो ट्रांसफर्स थे उसमें भी उन्होंने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी का भी अधिकारियों को ट्रांसफर में भूमिका नहीं निभाई। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की अपनी भूमिका से नाखुश है। जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष के सामने सरकार में रहने पर अपनी नाखुशी भी जताई है। कि जो जानकारी सोर्सेज पर यकीन करें तो मेरा ये दावा है सोर्सेज का कि केशव मौर्य जो है संगठन में अपने आप को बेहतर फिट पाएंगे और उनका मानना है कि अगर उनको संगठन में मौका मिलता है तो वो जिम्मेदारी को बेहतर निभाएंगे। ये केशव मौर्य थे 2014 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माफ करिएगा प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी 2017 में थे और बीजेपी सत्ता में आई थी। तो केशव मौर्य को के लोगों का उनसे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि वो संगठन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और शायद केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से सहमत होंगे कि वो संगठन के आदमी है, संगठन में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य सरकार में खुद को सहज नहीं मान रहे, क्योंकि 2022 में जब वे चुनाव हार गए तो सरकार में उनकी धमक कम हो गई है। सुनिए विनोद मिश्रा को मौके से और क्या जानकारी मिली। केशव मौर्य अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं सरकार के अंदर, ये प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई कहीं अतिशयोक्ति कोई गलती नहीं है। हमने देखा कि 2017 में नतीजे आए थे तब केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जरूर गया, लेकिन उनकी पोजीशनिंग बहुत हाई थी और उस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनसे मिलते और बहुत सारा अटेंशन जो है सीख कर रहे थे उस वक्त। लेकिन जब 2022 में वो चुनाव अपना हारते हैं उसके बाद भी सरकार में उनको मौका मिलता है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो उनका घटा दिया जाता है, उनको नगर पंचायत माफ करिएगा ग्रामीण विकास उनको दिया जाता है। तो ये उस लिहाज से जब आप डिप्टी सीएम है, आपके पास पीडब्ल्यूडी है और आप दूसरी बार आप हार जाते हैं, उसके बाद भी आपको डिप्टी सीएम बनाया जाता है और आपको इस तरह का एक विभाग दिया जाता है, ग्रामीण विकास जैसा विभाग, तो ये दिखता है कि आप उस विभाग में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हैं, आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की बातें नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केशव मौर्य बार बार ये बातें कहते रहे। इस बीच यूपी की सियासत में मचे उथल पुथल के बीच बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी शुरू कर दी है। उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार को एक अहम बैठक हुई। योगी ने अपने कैबिनेट के 30 मंत्रियों की एक बैठक ली। मंत्रियों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस टीम में अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जगह नहीं दी है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पेशल 30 की बैठक की। ये 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर काम करेगी। ये सीएम योगी की स्पेशल 30 है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। 30 मंत्रियों की ये टीम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम में योगी के इस स्पेशल 30 में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। आज सुबह 11 बजे इसी 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई है। चूंकि ये प्रभारी मंत्री पहले ही बनाए गए थे और इनको बाकायदा अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने जो अब तक की रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी है और इसके आधार पर सीएम अब आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर ये 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं वो कैसे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नजर होगी। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ये जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं बीजेपी के लिए बहुत खास हैं और इसीलिए सीएम ने इसकी कमान खुद अपने हाथों में ली है। यानी कि पूरा बाई इलेक्शन अब सीएम खुद देखेंगे, सीएम उसकी बागडोर खुद संभालेंगे और इसीलिए उन्होंने अपनी स्पेशल 30 की एक टीम भी बनाई है।
बताया यह भी जा रहा है कि योगी के नेतृत्व को लेकर जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य मुखर हो रहे हैं, उसके बाद योगी के मंत्रिमंडल में अब बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। हालांकि ये बदलाव विधानसभा उपचुनाव के बाद ही होने हैं, लेकिन देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच की तकरार क्या मोड़ लेती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।